ये नाम है, पढ़ लो। हॉलबॉश बोलेगा नहीं कोई अब। लेनार्ड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरह के ऑब्जर्वेशन ही हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मतलब कुछ करा होगा, ऑब्जर्वेशन रीडिंग निकाली होंगी, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ये है ही। इससे प्रूव हुआ कि लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की भी एक फिनोमेना होती है। ठीक है, कैसा हुई वो समझेंगे। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में सभी का योगदान है, और कैसा करा हुआ एक्सपेरिमेंट वो समझो। ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में यहां लगा हुआ है फिल्टर। यहां पे होता है कैथोड, यहां पे होगा एक एनोड। पहले मैं तुम्हें सेटअप समझा दूं, इसका सेटअप कैसा है। इसके बारे में तुम पढ़ चुके हो ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं। एक समरी समझाता हूं मैं तुम्हें। ये एक सरफेस है मेटल की, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इन पे लाइट आके पड़ेगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होंगे बाहर, तो इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं इजेक्ट जब इस लाइट के पास कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी हो। उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी भी सरफेस पर पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को वहां से इजेक्ट कर सकती हो। दो लाइट की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो इसके पास वेवलेंथ होगी उसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह देंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है न्यू नॉट, और न्यू नॉट किसकी होती है, सी अपॉन लैम्डा नॉट। रिलेशन तो पता ही होगा। इसमें जो बाहर निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटॉन्स। तो फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होगी या न्यू होगी, न्यू होगी। फोटोन की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। ये जो न्यू नॉट है ये E नहीं है, फिर ये फाई है। बताओ फाई किसे कहते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इन एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटालिक सरफेस बाय द ऑप्टिक रे। तो इस लाइट ने जो इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वो एच न्यू नॉट के इक्वल होता है। न्यू नॉट यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। और जो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है, जो बाहर निकल गए इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास भी तो एनर्जी होगी। कौन सी, आई, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया एनर्जी, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद बाहर निकल गया। सपोज कि ना वर्क फंक्शन की जितनी ही एनर्जी मिली हो, इन्हें वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी मिली हो तो उस टाइम पे निकल जाएंगे, और इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो। अपनी कोई एनर्जी नहीं, बस घूम रहे हैं ऐसे ही। और अगर मान लो इनके पास एनर्जी ज्यादा हो, यहाँ पे जो इसने एनर्जी ली है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो उसके टाइम क्या होगा, जितनी एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल है वो तो इनको निकालने में सोचेगी, और जो एक्स्ट्रा बची हुई एनर्जी है वो किसके पास जाएगी, वो जाएगी फोटोन के पास। जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, फोटो इलेक्ट्रॉन, वो बाहर चला गया और उसके पास वो एनर्जी बची हुई रहेगी फोटोन के पास। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी फोटोन के पास, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। समझ बात आ रही है या नहीं आ रही। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है। वो कौन सी एनर्जी होती है, जो वर्क फंक्शन के बाद बच जाती है उनके पास। तो ये तुम्हें सारी बात समझ में आई नहीं आई, आगे। और यहां जाओ, इस पे कैथोड पे और एनोड पे हम कुछ करना है, चलो उसे बाद में करेंगे। उससे पहले मैं तुम्हें समझाता हूं कुछ इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बारे में, कुछ मैं बताना चाहूंगा तुम्हें। पहले मैं तुम्हें यही समझा दूं। चलो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी के बारे में। इंटेंसिटी, इस लॉ को समझने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इंटेंसिटी में और फ्रीक्वेंसी में, रिलेशन क्या होता है, कैसे डिफरेंट होते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है और फिर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो, अगर वो तुम्हें कहता है कि आपके पास इंटेंसिटी चेंज हुई है, इंटेंसिटी बदली है, तो इट मींस आपने एक बड़ी कैपेसिटी का बल्ब लगाया होगा, या आपकी जो लाइट है उस लाइट के वोल्टेज बढ़ गए होंगे। जैसे मैं तुम्हें समझाऊं कि मान लो तुम्हारे पास एक तो 100 वाट का बल्ब है और एक तुम्हारे पास 150 वाट का बल्ब है। दो तरह के बल्ब है तुम्हारे पास। वैसे आजकल तो 100 वाट के बल्ब जलते नहीं है, पहले फिलामेंट वाले जलते थे, लेकिन मान लो कि 100 वाट का बल्ब और एक 150 है।
तो तेज ही चल के चमकेगा या तेज ही चमकेगा? ऑब्वियसली 150 वाला तेज चमकेगा। अगर ये तेज जलेगा, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ब्राइटनेस ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि इसमें पर सेकंड नंबर ऑफ फ्लो ऑफ फोटॉन्स विल बी मोर देन दैट ऑफ 100 वॉट, या नहीं? एक सेकंड में इसमें ज्यादा फोटॉन्स निकल जाएंगे और इसमें उसी टाइम पे कम फोटॉन्स निकल पाएंगे। तो अगर इसके नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे तो हम ये कह सकते हैं जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, कितने फोटॉन्स पर सेकंड, इस बात पर डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो रहे हैं, एन की नंबर कितनी चेंज हो रही है, इस बात पे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं? तुम बताओ मुझे, अभी समझ में आई तुम्हारी बात या नहीं? अच्छा, अगर जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारे क्या बढ़ता है? केवल और केवल बढ़ता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, और कुछ बढ़ेगा नहीं। ना तो वेवलेंथ चेंज होती, ना ही किसी तरह की फ्रीक्वेंसी चेंज होती। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज होने के लिए यू हैव टू चेंज द कलर। विबग्योर पढ़ा है? विबग्योर के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं? VIBGYOR। विबग्योर में हम ये पढ़ते हैं कि रेड की तरफ जाएंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेड की, तो इधर जो जाते हैं तो इधर वेवलेंथ बढ़ती है, यानी कि वेवलेंथ हमारी इंक्रीज होगी। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी इधर जाते हुए डिक्रीज होती है। तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसकी है? वॉयलेट की। तो हमने क्या पढ़ा है? फोटोन की जो एनर्जी होती है, फोटोन एनर्जी वो कितनी होती है? वो होती है E इक्वल टू एच न्यू। तो अगर E इक्वल टू एच न्यू है तो न्यू किसकी मैक्सिमम है? V की। तो जो हमारा V है उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी और जो रेड कलर है उसकी एनर्जी भी मिनिमम होगी, बिकॉज उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या ज्यादा हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है कलर्स पे। इंटेंसिटी का मतलब है कि आप इस 100 वाट को 150 वाट के कलर चेंज नहीं कर रहे हो। सपोज 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये जो है ये आपका रेड कलर का बल्ब है और ये भी आपका रेड कलर का बल्ब है। अब जरा सोच के देखो, रेड कलर का ये है, रेड कलर का ये है, सेम कलर है, इंटेंसिटी कम या ज्यादा है, तो क्या इससे आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी? इससे केवल और केवल नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज हुए हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स में चेंज आया और कुछ नहीं हुआ। क्लियर है? डाउट है? अब दूसरी इधर आ जाओ। इस बार आपको क्या चेंज करना है? फ्रीक्वेंसी पर फोकस करना है कि फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। कैसा करेंगे? एक बल्ब ले लो 100 वाट का, दूसरा भी ले लो 100 वाट का, लेकिन इस बार क्या चेंज करनी है? फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी चेंज करने के लिए आपको वोल्टेज चेंज करना पड़ेगा बल्ब का, और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो बल्ब का वॉट वही रहने दो, कलर चेंज कर दो। तो अब इस बार हमने क्या करा? एक तो ले लिया हमने रेड कलर का बल्ब और दूसरा ले लिया हमने सपोज वायलेट कलर का। पेन को वायलेट ही मान लो, तो ये वायलेट है, ये हमारा रेड है। अगर वायलेट और रेड कलर के दो बल्ब ले जाएंगे तो क्या इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है? नो, बिल्कुल भी नहीं। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कम है। तो जो लैम्डा होगा वो इसका ज्यादा होगा और जो इसका लैम्डा होगा वो कम होगा। लैम्डा से हमें फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी जो है वो किसके है? एच के और न्यू के। एच तो कांस्टेंट है, तो ई बढ़ने से किसका एनर्जी बढ़ेगी? न्यू बढ़ने से किसकी एनर्जी बढ़ेगी? रेड की, इसकी। तो जो इसकी एनर्जी होगी एच न्यू, तो ये तो हमारी रेड वाली होगी वायलेट, ये तो होगी वायलेट की और ये होगी रेड की। और जो ये वैल्यू है ये तो है लेस और ये वैल्यू है मोर, अगर ये कंपैरिजन करेंगे तो। अब तुम समझ में आई बात? तो अब अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में हमें चेंज दिख रहा है तो इनकी एनर्जी में भी चेंज होगा। तो अब ये बात क्लियर कर लो अपने दिमाग में, फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे एनर्जी चेंज होती है लेकिन इंटेंसिटी चेंज करने पे एनर्जी चेंज नहीं होती। इंटेंसिटी चेंज करने पे चेंज होगा तो वो केवल कौन होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज होगा, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स बन जाएंगे, सबकी एनर्जी समान रहेगी, जितनी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में रहेगी। इज इट क्लियर या डाउट है? कलर चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी। क्या इंटेंसिटी चेंज होती है? इंटेंसिटी के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा बल्ब, ठीक है? बल्ब की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी कि ज्यादा वो फोटॉन्स पर सेकंड एमिट कर सकता हो। तो अब मैं इसको मिटा दूं अगर हमारे समझ में आया तो। आगे सबकी समझ में? चलो, तो यहां पे ये लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या नहीं? फ्रीक्वेंसी एनर्जी पे डिपेंड करती है, एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स के, वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी बढ़ाने पे एनर्जी नहीं बढ़ सकती। समझ गए तुम? सारे समझ गए? ये बल्ब जल रहा है यहाँ पे, इस बल्ब को अगर हम जैसे मान लो 20 वाट का है और मैं यहाँ पे 50 वाट का लगा दूं तो उससे इंटेंसिटी चेंज होगी या नहीं चेंज होगी? होगी। तो जो इसके फोटॉन्स निकल रहे हैं इनके फोटॉन्स उस टाइम पे ज्यादा एनर्जी के होंगे कि अब ज्यादा एनर्जी के हैं?
उस टाइम पे ज्यादा एनर्जी के होंगे। नहीं तुमने बताया जो बताया, इंटेंसिटी चेंज करने पे एनर्जी चेंज नहीं होती। जिस लाइट के अब है वही लाइट कब रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हम कर नहीं रहे। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ यहाँ पे रेड कलर का बल्ब जल रहा है और फिर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तो ग्रीन जलाना चाहता हूँ, तो तब चेंज हो जाएगी इंटेंसिटी, तो एनर्जी। अभी इंटेंसिटी चेंज करने से एनर्जी चेंज नहीं होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर है? तो हमें ज्यादा एनर्जी मिल सकती है क्योंकि हमारे पास एक सेकंड में ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उन सभी की एनर्जी सेम होगी। सुन की बात, मुझे ज्यादा एनर्जी मिल सकती है क्योंकि मेरे पे उसी टाइम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आगे पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब यहां देखो इसको, ये तो तुम्हें नोट करना चाहिए था वैसे। हाँ स्क्रीनशॉट ले लियो तो इसका, है ना। अब हम इसे देखते हैं कि इसमें क्या होगा। क्या है ये सेटअप एक, ये क्या लगा रखा हमने बताओ। ये है एक वैक्यूम ट्यूब है, ये एक ट्यूब है। वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हमेशा, जितना हो जाता है उतनी अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई भी बात नहीं है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर हाँ कोशिश करता है कि इसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे और तुमने कहा कि हमने एयर का रेजिस्टेंस जीरो कर दिया, तो क्या उनके बीच में थोड़ा बहुत रिपल्शन नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी होता है आपस में, माइनस माइनस रिपेल करते हैं दूसरे को, तो कभी भी रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता किसी भी चीज का। अगर जीरो रेजिस्टेंस हो जाएगा तो करंट कितनी होगी इस टाइम पे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट करंट होने का मतलब क्या दुनिया चल सकती है? बंद हो जाएगा सारा मामला। ये जो करंट है इसको हमें कंट्रोल में रखना पड़ता है, कंडक्टिविटी को, और इसी को कंट्रोल में करने के लिए हम बनाते हैं सेमीकंडक्टर्स। इफ यू रिमाइंड, अगर तुम्हें कभी जो जिंदगी में पढ़ा हो तो, तुम्हारे स्कूल में चैप्टर खत्म हो गए सारे, तो सेमीकंडक्टर बनाते हैं इसलिए हम, ताकि हम कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो, बस और कुछ नहीं है काम इनका। जहां पे हमें कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है इनको कंट्रोल कर लेते हैं बस। क्लियर है? अब यहाँ पे ये ट्यूब है, ट्यूब के साथ हमने ये क्या लगा रखा है इधर, ये हमारा एनोड, ये एनोड है, एंड दिस वन इज कैथोड। ये केमिस्ट्री की चीजें हैं, एनोड और कैथोड, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर आउट हो गया तो 3 ये सेकंड रहेगी अब तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है एनोड और कैथोड। वैसे तो मैं बता दूं शॉर्टकट में, कैथोड में रिडक्शन होता है, इसको याद करने का तरीका रेड कैट रिडक्शन होता है कैथोड पे, तो रेड कैट याद रख सकते हो हमेशा, जहां भी कैथोड होगा तो वहां पे रिडक्शन होगा, ये गारंटी है। तो तुमसे बोले कैथोड एनोड, कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है, एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, क्या होता है इसके बीच में रिलेशन? कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है इसमें से? ये गलत क्वेश्चन है, ऐसा वो क्वेश्चन होता नहीं दुनिया में कि कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव है। दैट डिपेंड्स ऑन सेल टू सेल। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करोगे तो अलग होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करोगे तो अलग होगा, चार्जिंग के टाइम पे अलग होगा, डिस्चार्जिंग के टाइम पे अलग होगा। तो इनके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव बताना एक तरह का सिली क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर सही तरीके से है नहीं, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। चलो नेक्स्ट। अब अगर ये कैथोड है और ये हमारा एनोड है, तो कैथोड पे कैसा चार्ज होता है? बेसिकली यहाँ पे हम नेगेटिव मान के चलेंगे कि ये भाई नेगेटिव है और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स अगर अपने अंदर से एमिट करेगा तो ये एक सरफेस भी हो सकती है मेटल की, तो उन्होंने क्या करा, कैथोड ले लिया, एक मेटेलिक सरफेस मान सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। इस पर लाइट आगे पड़ा, लाइट कहां से आगे पड़ी? किसी सोर्स से आगे पड़ी लाइट, और वो सोर्स हमारे कंट्रोल में है। ऊपर से मिटा दो ये, इसको नोट कर लेना जब नोट्स बनाओ। तो यहां पे हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स ऑफ लाइट से जब एनर्जी आती है तो इस पर आगे पड़ेगी, इस पे। ये बीच में फिल्टर क्या कर रहा है फिर? दिस इज फिल्टर। फिल्टर ये करता है कि इसके अंदर बहुत सारी डस्ट पार्टिकल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं, इसके पास बहुत सारी इंटेंसिटीज हो सकती हैं। कैसे हो सकता है ऐसा? ये हो सकता है एलईडी हो, और एक एलईडी के अंदर बहुत सारे एलईडी होते हैं, हो सकता है कोई एलईडी मंदा जल रहा हो, तेज जल रहा हो नहीं सकता। कभी कभी तुम्हें पता होगी एलईडी हमारे खराब हो जाते हैं, तो उसमें होता है एक एलईडी कम चल रहा हो, है ना, वो ऐसा करके चल रहा हो और दूसरा ठीक चल रहा हो, तो इसलिए हम सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट लेकर आना चाहते हैं या सेम इंटेंसिटी की, इसलिए यहाँ पे फिल्टर लगा है। तो ये फिल्टर क्या करेगा, सेम इंटेंसिटी या सेम फ्रीक्वेंसी को सेट कर दो इस पर, ये उसी को लाइट को उसमें पास होने देगा और को छोड़ देगा। ठीक है, ताकि एक्सपेरिमेंट सही हो सके। मान लो हम सोच के चल रहे हैं 100 वाट का बल्ब है और उसके अंदर मतलब 20 वाट का मान लिया, और हमने एलईडी ले लिया और एलईडी में 10 फूके पड़े हैं, तो 20 वाट का थोड़ी काम करेगा, तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो अब यहाँ पे जो ये है ऊपर जला हुआ, इसकी लाइट कहाँ पे आ रही है? इस पर आके पड़ रही है, तो हमने लाइट को फ्लो करा, यहां से लाइट आई इसके पास। अब जब इसके पास लाइट आगे पड़ेगी, ये लाइट सन नहीं है, ये सोर्स है बस,
सन चाहोगे सन बना लो, सोर्स ऑफ लाइट है पर एक तरह का, और सोर्स ऑफ लाइट का मुझे पता है कितना है ये। अब जब यहाँ पे लाइट आके पड़ेगी तो लाइट इस पे भी आएगी, इस पे आगे लाइट पड़ने का मतलब क्या है, इस पे होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉन के एमिशन के 4 मेथड बताए थे, बताओ कौन कौन से। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल, थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक, याद है। सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, थर्ड सेकेंडरी एमिशन, फील्ड एमिशन या कोल्ड कैथोड एमिशन, ये पढ़े थे। अब उसमें से हम इसको पढ़ रहे हैं सेकंड को, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। ये सारे एनालिसिस हायर क्लास में जाके होंगे, चिंता ना करो, सब पढ़ोगे तुम, लेकिन अभी जो 12th में है वो हमारा है केवल और केवल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या करते हैं, लाइट आगे पड़ती है किसी मेटालिक सरफेस से, वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। जब लाइट आगे पड़ती है किसी भी सरफेस पे तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, याद है सब कुछ, एक बार रिवाइज कर लो। ये सरफेस है, सरफेस में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स पे लाइट आगे पड़ेगी, तो जब इलेक्ट्रॉन्स पे लाइट आगे पड़ेगी तो इस पे लाइट के पास अपनी कुछ एनर्जी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सके, वो कहलाती है वर्क फंक्शन, याद है। इसके पास कुछ एनर्जी होती है, वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी न्यू नॉट। इसके पास कुछ वेवलेंथ होनी चाहिए, वो कहलाती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लेकर निकलते हैं बाहर, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास अगर वेव फंक्शन जितनी एनर्जी आई है, वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी आई है, तो वो बाहर निकल जाएगा। उससे कम आई है तो नहीं निकल पाएगा, ज्यादा आ गई तो जितनी उसके पास है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा देन वर्क फंक्शन है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो प्रोटॉन्स होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे यहाँ पे, तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एनर्जी गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, और इसमें करंट फ्लो होगा तो उस करंट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, याद है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की, उसी एक्सपेरिमेंट को कर रही है। So what actually they want to do? They want to find the value of current that is flowing due to the flow of electrons. वहां से इलेक्ट्रॉन्स आए, फोटॉन्स आए, पड़े इसके ऊपर, फोटॉन्स तो बोलेंगे फोटॉन्स पैकेट ऑफ एनर्जी, वो आकर पड़ेंगे इसके ऊपर और हमने देखेंगे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन निकले तो पक्का इसका मतलब करंट फ्लो होगी, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले तो करंट नहीं फ्लो होगी, फिर वो गलत बात है। सो दीज आर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस हमें पढ़ने हैं। करूंगा भी करूंगा, ये समझ में आया सर, सर्किट करेंगे पूरा सर, डोंट वरी। तो यहाँ पे क्या लगाना है हमें, यहाँ पे लगानी है हमें माइक्रो एमीटर। हमारा माइक्रो एमीटर क्या करेगा, है किसी को पता, ये माइक्रो एमीटर यहाँ पे क्या करेगा, कोई मुझे बता सकता हो तो। ये हमने किस लिए लगाया यहाँ पे, करंट को मेजर करने के लिए है या कुछ और, ये तो काम है इसका, करंट को मेजर करके बता देगा कितने करंट लगाई है। अच्छा, और इसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये हो गया माइनस, ये प्लस, ठीक है। हमने यहां पे कम्यूटेटर बनाना बीच में, ये यहां अटैच करा और इसको अटैच करके ले गए हम यहाँ पे। कहाँ अटैच हो गया ये, अब रहने दो, छोड़ो, प्लस में अटैच हो गया, तुम चाहो तो माइनस में अटैच कर दो चेंज करके ना, लेकिन ये प्लस में अटैच कर दिया अभी हमने। इसको लाके इसमें से पास करा दो, यानी कि ये यहाँ पे आके पास हो जाएगा और इसमें से निकल के यहाँ जुड़ जाएगा। समझ में आ रही बात, कनेक्शन समझने। अब क्या होगा, अब हमारा एक तो ये बच रहा पॉइंट, ये इस पॉइंट को लेके यहां से कहीं भी जोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है, और इसके बीच में लगा दो एक वोल्टेज, मतलब वोल्ट मीटर, जो कि वोल्टेज बता दे, जुड़ गया, हो गया कम्यूटेटर फिट। अब समझना हो गया रहा है यहाँ, एक टाइम पे ये दोनों स्विच ऑन रहेंगे, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 1, और एक टाइम पे ये होंगे स्विच नंबर 2 और स्विच नंबर 2, ठीक है। 2 2 ये है, 1 1 ये है।
अगर तुमने सोचो 1 1 को ऑन किया हुआ है तो मुझे बताओ इस फिगर में क्या तुम्हें कनेक्ट दिखेगा, कौन सा किधर कनेक्ट है? अगर ये 1 1 को कनेक्ट करूं तो ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, उस टाइम पे 2 है ही नहीं। एक काम करते हैं 2 को 2 सेकंड के लिए हटा देते हैं। मैंने 2 को हटा दिया, बताओ क्या है, कौन कहां कनेक्ट है? ये तो जा रहा है पॉजिटिव में और ये घूम के आ रहा है नेगेटिव में, और एक ये और ये के बीच में लगा रखा है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, एक उसे जोड़ दो, समझ में आई बात? अब दोबारा वे लगाओ जो हमारे थे यहाँ पे, कौन से थे ये? 2 2 थे, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, और हमें इन्हें हटा देना है। अब बताओ व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये कहां अटैच है? नेगेटिव में अटैच हो गया, और ये कहां अटैच है? ये पॉजिटिव में अटैच है, और इनके बीच में दोनों के बीच में वोल्टमीटर लगा रखा है। क्लियर है बात? क्या डाउट है? क्लियर है? चलो अब मैं दोबारा बना दूं नहीं, कम्यूटेटर का काम है पोलैरिटी चेंज करना। या तुम चाहो तो इसको माइनस कर इसको प्लस ऐड कर सकते हो, चाहो तुम से बदल भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। हाँ हाँ होते हैं, तभी तो समझा रहा हूँ मैं, लैब में होते हैं इसलिए तो बताया ना तुम्हें। एनसीईआरटी में देख के समझ में आया तुम्हारे कुछ? अब आ गया? क्या हो गया? तो उल्टे तुमने जोड़े हैं ये नहीं, अगर ना ना ना, उससे तो फायदा ही नहीं होगा, उससे दोनों बंद हो जाएंगे। उससे एक तो तुम्हें मिलेगा इसमें लगा हुआ, एक मिलेगा उसमें, दोनों नेगेटिव अटैच हो जाएंगे। तो तुम्हें एक तो या तो 2 2 हटाने हैं दोनों के दोनों, या 1 1 हटाने हैं दोनों के दोनों, एक ऐड करना तभी तो मिलेगा, कुछ पोलैरिटी चेंज हो गया। चलो कोई नहीं, तो अब ये देखो कि अगर हम 1 1 को ऐड कर रहे थे तो क्या हो रहा था? अगर हम 1 1 को कनेक्ट करके 2 को हटा दें तो 1 कहां जाकर कनेक्ट हो जाएगा? 1 प्लस में कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये पोलैरिटी हो जाएगी पॉजिटिव और ये पोलैरिटी हो जाएगी नेगेटिव। क्लियर है? और अगर हम 2 2 हटा दें, 2 2 अटैच कर दें, 1 को हटा दें, तो 2 अटैच करने पे ये वाला अटैच हो जाएगा प्लस से, यानी कि इसको मिलेगा पॉजिटिव। 2 हटाने पे इसको मिलेगा पॉजिटिव, और मतलब 2 अटैच करने पे और 1 अटैच करने पे इसको मिलेगा नेगेटिव। क्लियर है? 2 2s आर कनेक्टेड, ये जो 2 है ना, ये 2 कनेक्ट कर रखे हमने, 2 आर कनेक्टेड, तो उससे क्या होगा बताओ? कौन पॉजिटिव होगा? जो एक कैथोड है, ये तो होगा उस टाइम पे, अगर मैं 2 को कनेक्ट कर दूं तो ये कैथोड हो जाएगा हमारा नेगेटिव, और जो ये एनोड है ये हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर 1 आर कनेक्टेड, 1 को कनेक्ट कर दूं तो कैथोड हो जाएगा पॉजिटिव और एनोड हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब फटाफट इसे डेरिवेशन समझ लो। देखो हमें जो ग्राफ क्रिएट करना है, ग्राफ बनाना है, ड्रॉ करना है, वो ग्राफ बनाना है इंटेंसिटी के और फोटोइलेक्ट्रिक करंट के बीच में। कहां बोला मैंने? इंटेंसिटी और फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे बाद में करूंगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा इधर क्या है? इंटेंसिटी। अब सोचो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इधर है और इंटेंसिटी आपकी इधर बढ़ रही है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी में क्या इफेक्ट होता है? क्या इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है? सोच लो, इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है या नहीं बढ़ती? ये इंटेंसिटी जो है इसकी इंटेंसिटी, इसको बढ़ा दूं तो उससे क्या होगा? इसको इंटेंसिटी को बढ़ाने पे मान लो कि इधर से इंटेंसिटी, तुम्हारी कुछ इंटेंसिटी है, सपोज इंटेंसिटी है कुछ भी, मान लो कि ये तुम्हारा 100 वाट का बल्ब लगा दिया, कितना? 100 वाट। 100 वाट का बल्ब लगाने पे इसमें से सपोज 100 फोटोन्स आ रहे हैं, जब 100 फोटोन्स आके इस पे पड़ेंगे तो उससे क्या होगा? 100 फोटोन आगे इस पे पड़ेंगे तो क्या होगा? मान लेते हैं कि इसमें से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ऐसा मान लेते हैं, सही सच में होगा ऐसा, 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्या 100 के 100 यहाँ पहुंच जाएंगे? नहीं, बीच में कुछ रिपल्शन होगा, घूमते फिरते 50 पहुंच जाएंगे, ऐसा मान लिया हमने। यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले, 100 वाट था, फोटोन्स निकले, फोटोन से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इधर से, 100 इलेक्ट्रॉन इधर चले, तो क्या इधर 100 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए? यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या होगा? यहाँ पहुंचे 50। अब जब यहाँ पे 50 पहुंचे तो उसकी वजह से कुछ करंट फ्लो हुई होगी। सपोज मैंने इसको 200 कर दिया तो क्या होगा? 200 निकलेंगे, फिर से 50% पहुंचेंगे, तो 200 का 50% 100, तो इस बार 50 की जगह 100 पहुंचेंगे, तो आधे तो पहुंचे हैं। मान लो मैंने लगा दिया 500,
तो 500 में से 500 इलेक्ट्रॉन से 250 तो पहुंच जाएंगे, तो आपके इंटेंसिटी बढ़ने से लगातार करंट भी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो करंट फ्लो होगी, ये ज्यादा रीडिंग शो करेगा। तो इसका मतलब है जब इंटेंसिटी का डायग्राम बनता है तो वो स्टेट डायग्राम होता है। इंटेंसिटी का फोटोइलेक्ट्रिक करंट के साथ एक स्टेट डायग्राम है, क्लियर है बात। अब हम आते हैं कि अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं या पोलैरिटी को चेंज करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, सुन ली बात। अगर हम वोल्टेज को चेंज करते हैं, ये कब है, ये कब है, जब कोई वोल्टेज हमने ना लगाया हो, एट जीरो वोल्टेज। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है एट वोल्टेज V इज इक्वल टू 0। हमने कोई वोल्टेज नहीं लगाया, ये सब ऑफ है, ये सब ऑफ है, यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, तो क्या करंट मिलेगी, यस करंट मिलेगी। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से तो उस टाइम कुछ नहीं होगा, इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर दो आपस में, इनको आपस में डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, सब कुछ हटा दो, डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, तो क्या करंट मिलेगी इसमें सर्किट में, मिलेगी, वो इस हिसाब से मिलेगी, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, पोलैरिटी को चेंज करेंगे और हमारे वोल्टेज को भी चेंज करेंगे, तो उससे क्या होगा, सबसे पहला ये क्लियर है, ये क्लियर है, मिटा दूं, चलो मिटाओ। देखो अगर हम अपनी इंटेंसिटी को करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट के साथ ग्राफ बनाते हैं तो कैसा बनेगा, ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट है और ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी आई, और यहां पे है ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट और ये है इंटेंसिटी, मतलब आई, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और ये इंटेंसिटी है, ठीक है। देखो अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट के रेस्पेक्ट में कि भाई कैसे होगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी को हम एक तरह समझ सकते हैं, अगर ये वोल्टेज लगा दिया जाए तो, वोल्टेज लगाया, वोल्टेज लगाने पे सबसे पहले हमने इसको रखा पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव कैसे रखेंगे, एनोड के पोटेंशियल को, एनोडिक पोटेंशियल है ध्यान रखना, इधर जो है फोटोइलेक्ट्रिक करंट है और इधर इंटेंसिटी हटा दूं मैं, इधर कर देते हैं पोटेंशियल, और पोटेंशियल भी कैसा, एनोडिक, यानी कि एनोड का पोटेंशियल, एनोड के पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे देखेंगे पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इधर हमारा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, और इधर नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल दोनों में ग्राफ देखते हैं कि कैसा बनेगा। इसको थोड़ा सा और इधर कर लूं। अच्छा सबसे पहले हमने इसमें कुछ पोटेंशियल लगाया पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, तो कनेक्ट कौन है इस टाइम पे, कब का ग्राफ है, ये ग्राफ कब का है, टू कनेक्टेड, टू को कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव होगा ये, है ना। इसमें दो कनेक्ट कर दिए, वन को हटा दिया, तो ये दो पे कनेक्ट है, उस टाइम पे ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये अपनी तरफ इनको खींचेगा। ये बताओ अगर कुछ भी ना करें, कुछ भी ना लगाएं, तो भी कुछ करंट तो फ्लो होगी। अगर पोटेंशियल जीरो है तो करंट फ्लो होगी नहीं होगी, अगर कुछ भी ना लगाएं तब भी इतनी करंट तो, सपोज कि इतनी करंट तो रहनी है, ये आई है तो इसका मतलब इतनी करंट तो मिलेगी। ये कब है, जब आपका V इज इक्वल टू 0 है, ये तब भी है। तुम समझ में क्यों है, क्योंकि करंट का कुछ तो फ्लो होगा ही। अब अगर यहाँ पे करंट हमारी कुछ है पोटेंशियल जीरो पे भी, अब तुमने पोटेंशियल को प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, तो बताओ प्लस करने पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ सकते हैं इसके पास, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, रीडिंग ज्यादा शो होगी। तो इसका मतलब है आपकी वैल्यू बढ़ेगी या नहीं भाई, करंट की वैल्यू बढ़ेगी। अगर तुम पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगी, तो ग्राफ ऊपर जाएगा। अच्छा ये बताओ, इसमें से मान लो 100 वाट का बल्ब है तो 100 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो मैक्सिमम तुमने यहाँ पे पोटेंशियल को बढ़ाते रहे प्लस करते रहे, इस तो वायर को इधर लेके जाओगे तो उतना ही हमें रेजिस्टेंस कम मिलेगा, समझ रहे हो ना, तो पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। और इतना इधर करोगे उतना बड़ा पोटेंशियल है तो ग्राफ बड़ा रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल कम मिलेगा, तो ये कम ज्यादा करने के लिए है। तो तुमने इसको बिल्कुल एंड पे ले गए, तो यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम वोल्टेज मिला, मैक्सिमम वोल्टेज से पॉजिटिव हो गया, जिससे 100 इलेक्ट्रॉन खींच ले, और 100 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो जितने 100 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आए थे, 100 फोटॉन्स, उन्होंने 100 इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, वो 100 के 100 इसके पास आ गए, तो क्या और आ सकते हैं 101 भाई, जब उसकी कैपेसिटी 100 की है तो वो 100 ही निकालेगा उसमें से, तो 100 के 100 इसके पास आ गए, मैक्सिमम करंट होगी। तो आपकी करंट एक लिमिट तक तो बढ़ेगी और उसके बाद सैचुरेट हो जाएगी, यानी कि आगे नहीं बढ़ेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर है, ग्राफ सीधा हो जाएगा, समझ रहे आप। अब एक काम करो, इसको नेगेटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, वो नेगेटिव में ग्राफ आ जाएगा तुम्हारा, करो उसको नेगेटिव। इसको नेगेटिव कैसा करोगे, अगर 2 कनेक्ट करोगे तो ये ग्राफ बनेगा। अच्छा अगर 1 कनेक्ट करोगे तो आपका जो एनोड है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पे एनोड कैसा हो जाएगा, एनोड नेगेटिव होगा। करो एनोड को नेगेटिव, नेगेटिव करोगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन से रिपेल करेगा, तो जो 50 आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे, फिर तो और भी कम होगी, जितना नेगेटिव करते चल जाओगे वो एक टाइम पास सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, सारे रुक जाएंगे ना,
तो इलेक्ट्रॉन सारे स्टॉप कर देगा ये, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन सारे रुक जाएंगे। कब? जब आप नेगेटिव पोटेंशियल करोगे, तो पोटेंशियल को नेगेटिव करने पे अगर सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा। करंट तो फ्लो नहीं हो जाएगा क्या? तो अगर मैं इधर लेके आऊँ ग्राफ को, तो ये ग्राफ एक टाइम पे एक लिमिट पे आ गए यहाँ, और यहाँ पे इस ग्राफ में करंट कितनी हो जाएगी? 0। ये करंट दिख रहा है 0 होगी यहाँ, और पोटेंशियल आपका कुछ हो गया। तो ये बताओ इस पोटेंशियल को हम क्या बोल सकते हैं? इस पोटेंशियल पे आके हमारी करंट 0 होगी, तो इस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या मतलब है इसका? स्टॉप हो गया, करंट खत्म, स्टॉप हो गया सब कुछ, तो यहाँ पे पोटेंशियल पे आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट आपकी रुक जाती है। क्लियर है बात? अब एक बात और बता दो, फिर और कल पढ़ेंगे। अगर इंटेंसिटी बढ़ा दें, 100 की जगह 200 वाट लगा दूं तो क्या होगा? 200 वाट लगा दूं तो क्या होगा? 200 वाट पे इसमें स्टार्टिंग में करंट 100 वाट से ज्यादा रहेगी। 100 वाट पे करंट यहाँ थी, 50 आ रहे थे इस पे, 200 में से 100 में से कम 50% तो 100 तो आएंगे, 200 में से 100 तो आएंगे, इसका मतलब 50 से ज्यादा करंट रहेगी स्टार्टिंग में, जब पोटेंशियल 0 है। समझ में नहीं आई? मैंने कुछ नहीं लगा रखा और यहाँ 200 वाट का बल्ब लगा दिया, तो 200 में से 200 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 50% यहाँ आते ही हैं, तो 100 तो आ जाएंगे। तो अगर 100 आ जाएंगे तो पहले तो 50 ही आ रहे थे, तो इसका मतलब 0 पोटेंशियल पे भी इसमें करंट उससे ज्यादा रहेगी 200 लगाने पे बल्ब। तो इंटेंसिटी बढ़ाई तो आपकी करंट ज्यादा रहेगी। अब ये कब है? ये I1 इंटेंसिटी पे। I1 आपकी कितनी है? 100 वाट मैंने जो मान रखी है ना, लेट। तो यहाँ पे मिलेगी इंटेंसिटी, बताओ फिर क्या होगा? फिर वही होगा, बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी पे ग्राफ ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या होगा? एक टाइम पे जाके ये भी सैचुरेट हो जाएगा। ये किस इंटेंसिटी पे है? I2 पे। I2 कितना मान लिया मैंने? ये मान लिया कि 2 घंटा, ये भी लेट किया है। अच्छा ये बताओ अगर तो पीछे घटाएंगे तो क्या होगा? घटाएंगे तो ये होगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब ये नेगेटिव होगा तो ये सोच कर बताओ, इन इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। अभी 2 मिनट पहले बताया मैंने, तुम 100 वाट में जितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स निकाल लो, उनकी वही एनर्जी होगी जो 200 वाट की है, और यहाँ पे रोकने के लिए खड़ा है, तो क्या इनके पास ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 200 वाट में? जो 100 में आ रहे थे वो 200 में आएंगे। इसका मतलब एनर्जी सबकी सेम है, और एनर्जी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो इसका मतलब है ये ग्राफ कहां पर एंड होगा? उसी पे।